जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे देश के नए युवा, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट मत करें। ये अपनी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। आप अब शांतपूर्वक अपना प्रदर्शन करें और शांतपूर्वक सरकार से अपनी मांग को पूरा मांग करें। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, सरकार से मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ इन नौजवान भाइयों की, नौजवान भाई साथियों का, इन नौजवान साथियों का सुने, इन नौजवान साथियों की मांगें क्या हैं इनकी सुने और इनकी इस योजना पर विचार करें। ये आपने अग्निपथ योजना जो लागू की है, ये देश के हित में अग्निपथ योजना नहीं है। ये आप ओनली उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये 4 साल बाद ये नौजवान भाई मेरे क्या करेंगे? 4 साल बाद नौजवान भाई मेरे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये बेरोज़गार होकर के फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप कहते हैं 4 साल बाद ये धंधा कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इनकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में फिर ये क्या करेंगे? आप कहोगे कंपटीशन भी कर सकते हैं जी, किसी के एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं जी। ये 4 साल के बाद ये कठोर आपकी ट्रेनिंग करके आएंगे और देश की सेवा के लिए देश की सेवा के जुनून होगा इनके लिए। आप कहोगे कि ये किसी की चौकीदारी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे सरकार से आग्रह करता हूँ कि पुरानी प्रक्रिया को बहाल करें, पुरानी प्रक्रिया से भर्ती कराएं और नौजवान साथियों की रक्षा करें। आप इन नौजवान साथियों को 4 साल के लिए आपने कह दिया 4 साल के लिए जॉब करें। 4 साल के बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 साल के बाद इनकी आपको न तो पैसे दी है इनके पास, न तो इनके पास कोई ऐसी सैलरी पैकेज होगा जो बेचारे क्या कर पाएंगे, अपने बच्चों को तक नहीं पढ़ा पाएंगे। ये 4 साल के बाद ये क्या कर पाएंगे? आपसे मैं विनती करता हूँ, माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि ये जलते हुए देश को बचा लीजिए, प्लीज़ जलते हुए देश को बचा लीजिए। ये नौजवान साथियों की जो जान जा रही है, जो नौजवान साथी बेचारे मर रहे हैं, जो नौजवान साथी अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, इनको मरते हुए बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ कि ये नौजवान साथी ये देश की जान है, ये देश की शान है। उन माता पिता को सपने हैं जो बेचारे रात दिन अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को इतना बड़ा किया, अपने बच्चों को इतना बड़ा पाल को उसके बड़ा किया कि मेरा बच्चा देश का सिपाही बनेगा, देश की सेवा करेगा और देश की सेवा करके जब घर पे आएगा तब उनको बड़ी खुशी होगी। एक नौजवान साथी, एक फौजी जब तिरंगा में लिपट के आता है तो उनकी बाप माता इतने रोती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। वो प्लीज़ आपसे मेरे बार विनती करता हूँ कि प्लीज़ इन नौजवान साथियों की जान की रक्षा कीजिए और जलते हुए देश को, ये देश आग से जल रहा है, इस जलते हुए देश को बचा लीजिए प्लीज़। आपके हाथ में सब कुछ है। इस योजना में जो भी कमी है उसको सुधार कीजिए और इस योजना में जो भी कमी है सुधार करके इन नौजवान साथियों को विश्वास दिलाइए कि हम इस योजना को पुरानी प्रक्रिया के आधार पर ही करेंगे। और उसके बाद में आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन को, आपके सपनों को दुरुस्त नहीं होने देंगे। प्लीज़ आपसे माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि इस देश को, जलते हुए देश को बचा लीजिए, इस जलते हुए देश को बचा लीजिए, इस जलते हुए देश को बचा लीजिए। मेरे नौजवान साथियों की जो जान जा रही है इनको बचा लीजिए। ये बेचारे किसी बाप माता के, किसी भाई बहन के, किसी तरह के सपने हैं, इन सपनों को साकार करने के लिए ये जी जान लगाने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। ये बेचारे कुछ नहीं मांगते, ये पेट की खातिर, भगवान ने ये पेट दिया, पेट की खातिर ये बेचारे आज मर रहे हैं। आज से ये गरीबों की संतान है, ये किसी पूंजीपतियों की संतान नहीं है, किसी सांसद की, किसी विधायक की संतान नहीं है। ये आज गरीबों की संतान है, किसी किसान की संतान है जो देश की सेवा करने के लिए इनके जुनून, इनके जो शरीर में आया है। वो आप खुद सोचते होंगे, भयंकर सर्दियों में ये जब दौड़ लगाने जाते हैं तो इनसे पूछिए, खाना नहीं खाते हैं, दौड़ लगाते वो दुबले पड़ जाते हैं और फिर भी देश की सेवा करने के लिए हार नहीं मानते हैं।
प्लीज़ आपसे मैं बार बार विनती करता हूँ, माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन देश के नौजवानों की रक्षा कीजिए और जलते हुए देश को बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। थैंक यू।